मॉर्निंग। सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम जानते हैं धातु के बारे में, और धातु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। अगर पूछा जाए तो धातु आखिर है क्या, तो यह आवर्त सारणी के बाएं में स्थित होती है। धातु जो है यह आवर्त सारणी के बाएं में स्थित होती है। इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन है? हाइड्रोजन, जिसके बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वह धातु नहीं बल्कि अधातु है। एवं यह आवर्त सारणी में बाएं स्थित है। ठीक, ये अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यह अपने आप को धन आयन बना लेती है, अर्थात सभी धातु तत्व के आयन होते हैं। इसके ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। अगर पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये प्रायः जो है आपका क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। परंतु एल्युमिनियम हो गया आपका और जिंक हो गया, ये जो है ऑक्साइड, यानी जिंक और एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो है ये आपका अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं। अब देखिए, और ये उभयधर्मी भी होते हैं। अगर पूछा जाए कि उभयधर्मी में कौन कौन सा आएगा, तो एल्यूमिनेट यानी Al2O3 और जिंकेट ZnO, ये जो है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है वो तांबा है। अगर पूछा जाए कि मानव जो है सर्वप्रथम कौन सा धातु का जो है प्रयोग किया था, तो तांबा का किया था। अब देखिए सल्फर, सल्फर हो गया, तांबा हो गया, ये दोनों जो है, मतलब तांबा सल्फर जो है ये तांबा का शत्रु तत्व है। ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सल्फर जो है यानी गंधक जो है ये किस धातु का शत्रु तत्व है, तो तांबा का। अब देखिए द्रव धातु कौन सा है, तो पारा, ये हो गया आपका द्रव धातु, जिसका संकेत होता है Hg। अब देखिए Hg यह अमलगम का निर्माण करती है। ये Hg किसका निर्माण करती है? अमलगम का निर्माण करती है। अमलगम क्या होता है? तो यह एक मिश्रण है। मानव द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु तत्व जो है यह है फेरिक, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। आगे हैं भूप्रपटी में धातु तत्वों का क्रम। तो धातु का क्रम है, जैसे एल्युमिनियम हो गया आपका, फिर फेरिक हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया। ठीक, सबसे हल्के धातु जो है वो आपका लिथियम है। सबसे हल्के धातु कौन सा है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। और मिट्टी के तेल में यानी किरोसिन में रखे जाने वाली धातु कौन सा है? तो वो सोडियम है। ठीक है, वो कौन सा है? सोडियम है। प्रथम परमाणु बम, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल बॉय, नन्हा बालक, में यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम परमाणु बम जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था, तो यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था। जबकि दूसरा परमाणु बम जिसको हम बोलते हैं फैटमैन, उसमें प्लूटोनियम यानी Pu धातु का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था। कुछ धातुओं का सामरिक महत्व देखिए क्या क्या है, जैसे टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, उसके बाद जिरकोनियम Zr हो गया, उसके बाद Mn हो गया। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता का विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया जाता है। भविष्य का धातु अगर कहा जाए कौन सा है, तो भविष्य का धातु जो है वो आपका टाइटेनियम है। भविष्य का धातु टाइटेनियम है। धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है तथा धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं को खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है, जिस गुण को तन्यता कहते हैं, यानी डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोग का अपना ही है, लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।